Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do a last topic of admission of a partner chapter. This topic is adjustment of old partners capital account on the basis of new partners capital. पहले क्या था, लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था उसमें क्या था कि एक जो नया पार्टनर आ रहा है वो ओल्ड प्रोपोर्शनेट में उनकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में न्यू पार्टनर की हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं कि उसे कितनी लाने की नीड होगी, मींस उसके शेयर के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल जो है उसे लानी चाहिए। लेकिन अब क्या है, अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर जो है वो एडजस्ट करते हैं खुद की कैपिटल, और अगर कुछ कमी है तो वो लेकर आते हैं और अगर कुछ एक्सेस में है तो उसे वापस कर दिया जाता है। Sometime on the admission of a new partner, it is decided that the capital of old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital to make them proportionate to share profit. In such question, first of all, the entire capital of the new firm should be determined on the basis of new partner's capital account. Then the capital of each partner is ascertained by dividing the total capital according to new profit sharing ratio. हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर जो कैपिटल उनकी प्रोपोर्शनल में करनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, नया पार्टनर जो आया है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर है 1/6 शेयर के लिए आता है और वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज वो लेकर आ रहा है। हम क्या करेंगे, सी के प्रोपोर्शनेट में टोटल कैपिटल फर्म की फाइंड आउट कर लेंगे कि न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए। हम कहते हैं 1/6 जब 1 लाख लेकर आ रहा है तो इसका मतलब कि 1 लाख का जो है वो एक पार्ट है, तो हम क्या करते हैं पूरी अमाउंट जो है वो 6 लाख निकल जाएगी। अब हमने कहा कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो फ्यूचर में रहने वाला है कितना, 3:2:1। अब 3/6 ए का पार्ट है, बी का पार्ट 2/6 है, सी का पार्ट 1/6 है। तो 6 ए की कैपिटल टोटल फर्म ऑफ न्यू कैपिटल 6 के लाख के अगर उसका शेयर निकालें तो कितना होना चाहिए, 3/6 3 लाख होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए। सेम बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर हम कहते हैं बी की कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। और मान लीजिए ए और बी की पहले कैपिटल जो है वो 2 लाख और 250 थी, 2 लाख और 250 थी। तो अब हम क्या करते हैं कि जब ए की कैपिटल न्यू पार्टनर के न्यू शेयर के अकॉर्डिंग 3 लाख होनी चाहिए, तो पहले कितनी थी, 2 लाख थी, उसको कितनी और मंगाने की नीड है, 1 लाख जो है वो फर्म को और देगा। तो 1 लाख जब वो फर्म को देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आएगा, कहां से आएगा, 2 कैपिटल के लिए। क्लियर, कितना आ जाएगा, 3 लाख माइनस 2 लाख। 3 लाख होने चाहिए, 2 लाख ऑलरेडी है, 1 लाख की नीड है तो 1 लाख जो है यहां से मंगा देंगे। दूसरी बात, जो बी है उसकी पहले 250 है, अब कितना है, 2 लाख है, इसका मतलब 50 इसके एक्स्ट्रा है, उसे रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न कैसे करेंगे, बी की कैपिटल को हमने डेबिट किया, टू बैंक कर दिया, बैंक से मनी गई। तो इसी तरह से अगर हमको विड्रॉ करवाना है या और मंगाना है तो इंट्रोड्यूस कराना है, एडिशनल कैपिटल की नीड है, तो वो हम इस केस में करेंगे। तो ये तो था सिंपल केस जो मैंने आपको समझाया। अभी फिलहाल इसकी रिलेटेड जनरल एंट्री वो भी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार आप बुक में देखेंगे क्या लिखा है, इफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ एनी पार्टनर इज इन एक्सेस
of his newly calculated capital, the excess amount is either paid off immediately or credit to his current account। या तो उसको पेड ऑफ कर देंगे या उसके करंट अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दी जाएगी। सेम क्या एंट्री होगी, जब पार्टनर्स को वापस कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं टू पार्टनर करंट अकाउंट। दूसरा केस, अगर पार्टनर कैपिटल जो है वो लेस देन है, न्यूली कैलकुलेटेड कैपिटल से लेस देन है, तो यहाँ पर लेस देन थी तो अब क्या करेंगे और मंगाएंगे, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं बैंक के साथ यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कर सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो इसी पर बेस्ड हमारा जो इलस्ट्रेशन है 82 वो आप देख रहे हैं। The following is the balance sheet of A, B and C sharing profit and losses in the ratio 6:5:3। A, B, C की जो कैपिटल है वो किस प्रोपोर्शनेट में है, 6:5:3 के प्रोपोर्शनेट में। A, B और C का क्या प्रोपोर्शनेट है प्रॉफिट शेयरिंग का, 6:5:3। उनकी लाइबिलिटी कहती है क्रेडिटर्स जो हैं वो 18,900 के हैं, बिल्स पेबल 6,300 के हैं, जनरल रिजर्व 10,500 का है और कैपिटल जो है वो 35,400 की है। बी की कैपिटल 29,850 है और सी की कैपिटल जो है वो 14,550 है। सेम कैश, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू बुक में गिवन है। They agreed to take D in partnership and given 1/8 share on the following। वो क्या कहता है कि D को पार्टनरशिप में लाते हैं 1/8 शेयर के लिए। अब जब D को पार्टनरशिप में ला रहे हैं तो क्या होगा, एक नया पार्टनर आ रहा है और कुछ हमारी जो रिवैल्यूएशन की बात है कि फर्नीचर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है 2920 से, तो 2920 से हमारा फर्नीचर जो है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री हो जाएगी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर से। तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी डाउन जा रही है, 2920 से। आगे बात होती है, एक ओल्ड कस्टमर है जो कि राइट ऑफ कर रहा है बैड डेट्स को, हैज प्रोमिस्ड टू पे 2000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज फुल डेट्स। कोई हमारे ओल्ड कस्टमर था जो कि राइट ऑफ हो चुका है, अब उससे अमाउंट जो है वो मिल रही है कितनी, 2000। तो यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से या फिर हम कह सकते हैं कि डेटर की वजह से हमारा जो है बेनिफिट हो रहा है कि पहले वो पर्सन पैसा नहीं दे रहा था, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा कितने से, 2000 से। उसके बाद बात आती है क्या, दैट ए प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। एक प्रोविजन वो हुआ है जो कि रिपेयर बिल का है, आउटस्टैंडिंग का, तो हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया रिवैल्यूएशन पे, जो कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो है वो लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के नाम से हम यहीं पर ऐड कर देते हैं। कितनी अमाउंट है, 1320। तो अब यहाँ पर हमारा जो है वो ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिशिएट करनी है कितने से, 56910 अप टू, मतलब कि जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो 45,150 थी, उसकी वैल्यू अब 45,150 पहले थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, अब कितनी हो गई है, अब उसकी वैल्यू बढ़कर 5690 हो गई, 910 हो गई है। तो कितने से इंक्रीज हुई, 11,760 से जो है इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का भी हमारा क्या है, जो इसमें ऐड हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हमारा इसमें दिखा देगा, 11,760 ऐड कर देंगे, यहाँ भी हम 11,760 दिखा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट केस जो है हमारा क्या है, डी शुड ब्रिंग इन 14,700 एज हिज कैपिटल। डी जो है वो 14,700 रुपए कैपिटल के लेकर आ रहा है, तो हम ये कहते हैं कि डी का शेयर कितना है, डी जो है वो कितने शेयर के लिए आया था, 1/8 शेयर के लिए आया, और कितनी कैपिटल ला रहा है,
14,700 ला रहा है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हो जाएगी डी के अकॉर्डिंग, 14,700 मल्टीप्लाई में 8 बाय में 1 इज इक्वल टू 1,17,600। तो ये कैपिटल जो है वो उसकी न्यू कैपिटल फर्म की हो जाएगी। अब उनका रेशियो 6:5:3 में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1,17,600 को 6:5:3 में किया और उसका अगर हम इक्वल करते हैं तो आ जाएगा 2/16। तो टोटल आ जाएगा 6/16 के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमारी कैपिटल आ जाती है 4,100। इसकी ए की, बी की कैपिटल आ जाती है क्या 1,17,600 जो कि है 5/16 और फिर हम कहते हैं 36,750। एंड सी की कैपिटल हमारी आ जाती है क्या, ये 1,1760 का 3/16 22,050। क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू रेशियो नहीं गिवन था तो हम ये मानते हैं 1 - 1/8 करते हैं। तो 7/8 को उन्होंने क्या किया, इसी रेशियो में डिवाइड किया है। तो इसी रेशियो में ही उनकी कैपिटल जो है वो हो जाएगी। तो हमारा ये अमाउंट जो है वो आ जाती है। उसके बाद डी का कैपिटल रेशियो आपको पता ही है क्या है, 14,700। इसके 2/16 हम कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी बात है कि डी जो है वो गुडविल की अमाउंट भी लेकर आ रहा है। जब डी गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल का आया। एक तो कैपिटल का कितना आया, ये कैपिटल का आया 14,700 और टू प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा भी आया 14,070। टोटल हो गया कितना 28,770। नेक्स्ट हमारी क्या कहता है, आफ्टर मेकिंग द अबोव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ proportion of D's capital on his share of business, actual cash to be paid off or brought in by the old partner as the case may be। नए पार्टनर के अकॉर्डिंग जो है वो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी एडजस्ट करनी है। करने के बाद अगर जो भी कुछ अमाउंट लेनी या देनी बनती है वो पे कर देंगे या फिर मंगा लेंगे। उसके साथ साथ हमारा जनरल रिजर्व बुक में दिखी बना आपको। तो जनरल रिजर्व नए पार्टनर के आने से पहले जनरल रिजर्व नए पार्टनर के आने से पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल एंड 2 C's कैपिटल। इस प्रपोर्शनमेंट में वही जो उनका है 6:5:3। तो जनरल रिजर्व हमारा है 10,500। ये डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में 4,500, 3,750 एंड 2,250। उसके बाद हमारा यहाँ पर गुडविल भी है, गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे आप। तो गुडविल को राइट ऑफ करने की हम एंट्री करते हैं क्या, जब गुडविल राइट ऑफ होगी तो क्या एंट्री होगी, गुडविल जो है हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स डेबिट होती है। जब राइट ऑफ होगी तो क्या हो जाएगी, कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी और गुडविल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। तो A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी गुडविल है, बुक में गुडविल है 5250। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, यहाँ 6:5:3 में डिवाइड हो जाएगी। तो 2250, 1875 एंड लास्ट 1125। उसके बाद हमारी गुडविल जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ वो भी क्या है, डिवाइड हो जाएगा पर्सन्स में। तो रिवैल्यूएशन के हमारे जो प्रॉफिट हुए हैं वो हुए हैं 9520 के। तो वहां हम कहते हैं कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो एंट्री हो जाएगी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। कितना 9520 प्रॉफिट हुए, जो कि हमने क्या किया 4080, 3400
एंड 2040 जो डिवाइड कर दिया 6:5:3 में ए बी सी को। यहाँ डी को क्यों नहीं मिला? क्योंकि डी न्यू पार्टनर है, जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर के होते हैं क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले के हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रीमियम, जो अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल की वो पर्सन लेकर आया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल की जो ये पर्सन कैपिटल अमाउंट लेकर आया था डी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल उनके सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। 14,070 वो लेकर आया था, तो टू ए इज कैपिटल क्रेडिट, टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। तो क्या अमाउंट हो जाएगी? 14,070 को डिवाइड करेंगे 6:5 में तो 6,030, 5025 एंड 3015। अब बात आती है कि उनकी ओल्ड कैपिटल कितनी है। उनकी ओल्ड कैपिटल है, ए की है 35,000, ए की कैपिटल है ओल्ड 35,400, बी की कैपिटल है 29,850 एंड सी की कैपिटल थी 14,550। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आप सीधा यहाँ से हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, अब यहाँ से डिफरेंस नहीं देखेंगे कितना मंगाया। अब यहाँ पर हम वो चीजें देखेंगे कि ए को क्या क्या मिला है। ए को क्या क्या मिला? ये गुडविल की अमाउंट मिली, इस वजह से उसकी गुडविल कैपिटल डेबिट हो गई, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट मिले, जनरल रिजर्व से पैसा मिला। तो ए को क्या क्या मिला है यहाँ देखेंगे आप। यहाँ हम ए का कर रहे हैं ओनली। ए की ओल्ड कैपिटल क्या थी? हम कैपिटल अकाउंट बनाने की बजाय क्या कर रहे हैं? ए की ओल्ड कैपिटल को 35,400 दिखा रहे हैं, उसको प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्या मिले, जनरल रिजर्व से क्या मिला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या मिला, और गुडविल का राइट ऑफ करने पर क्या लेस हुआ। ये लेस होगा, बाकी सभी ऐड होंगे। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का ए को मिला क्या? 4,080। जनरल रिजर्व से क्या मिला? जनरल रिजर्व से उसे मिला 4,500। प्रीमियम फॉर गुडविल का पर्सन को क्या मिला? 6,030। ये सारी चीजें जो है वो प्लस हो जाएंगी, और गुडविल राइट ऑफ करने पर, गुडविल को राइट ऑफ करने पर उसके 22,550 जो है वो लेस हो गए हैं। तो हम ऐड करते हैं 35,400 में 4,500, 4,080, 6,030, 6,030 ऐड करने के बाद हमारी जो कैपिटल आती है यहाँ पर 50,010 आती है, जिसमें से हम 2250 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाता है कितना? 4,760। ये हमारा जो है वो बैलेंस निकल गया। आप ये क्या करेंगे? इसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ए बी सी का कॉलम बनाते हैं, तो जो कैपिटल क्रेडिट होती है उसको क्रेडिट साइड में डालते हैं। आप पहले कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। डेबिट साइड में जो अमाउंट डिडक्ट हो रही है वो करेंगे, जैसे कि गुडविल राइट ऑफ हुआ। 4,760 हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग? 44,100, लेकिन है कितनी? 4,760। तो कितनी अमाउंट उसको रिटर्न करेंगे हम उसको रिटर्न कर देंगे 3,660। ये एंट्री कर देंगे हम रिटर्न की। तो एंट्री क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री होगी, पर्सन को पैसा देंगे, उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो एज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। ए की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी बैंक अकाउंट से 3660 से। तो उसकी डेबिट साइड में टू बैंक के नाम से 3660 कर देंगे, फिर उसका बैलेंस निकाल देंगे कितना? 44,100, और वही बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर चलता रहेगा। तो इस तरह से आप बी की भी सी की भी उनके कैपिटल अकाउंट में करेंगे, और फिर हमारा बैलेंस शीट में जो भी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज करने के बाद हमारी जो भी शो हो रही है उसे शो करेंगे।
और ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ कंप्लीट। बेसिक चीजें मैंने आपको समझाई हैं, फॉर्मेट में नहीं किया है, लेकिन आप फॉर्मेट करना जानते हैं इसलिए नहीं किया है। यहाँ पर मैंने आपको करके बताया कि क्या चीज प्लस होगी, क्या माइनस होगी, वो क्यों होगी, पीछे रीजन आप अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करेंगे ये क्वेश्चंस। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं वो मुझे सेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप मुझसे ले सकते हैं। आप सभी अपनी नोटबुक्स में ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस।